हेलो नमस्कार, मेरे नमस्कार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और नियुक्ति में आ रही समस्याओं को लेकर प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का क्या कहना और अतिथि शिक्षकों किस प्रकार की समस्या आ रही और कब तक समाधान किया जाएगा, क्या आश्वासन मिल रहा है डीपीआई से और शिक्षा अधिकारियों से और प्राचार्यों के द्वारा। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। पूरे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों की जो समस्या है उसका किस तरीके से समाधान किया जाएगा और किन का भी समाधान किया गया उनके संबंध में भी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। और नियुक्ति को लेकर डीपीआई का क्या कहना है, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की तारीख कब तक बढ़ाई जा सकती है और किन अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा या किन को नहीं मिलेगा, इसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसकी अपडेट पाने के वो लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूं। अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका क्या कहना है नियुक्ति को लेकर और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की थी वो कब तक पूरी होगी। अतिथि शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष लाल जी। सर कब से है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि 2008 से नीतियाँ बनी है अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में, तो क्या कब से पढ़ा रहे हैं और वर्तमान में क्या चुनौतियाँ आ रही हैं? सर मैं तो 2014 से पढ़ा रहा हूँ और आज वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि पूरे अतिथि शिक्षक बाहर होने की कगार पर है, क्योंकि शासन की ऐसी नीति है जिसमें शुरू में तो प्रमोशन प्रक्रिया के माध्यम से अतिथि शिक्षक बाहर हो रहे हैं, उसके बाद अतिशेष प्रक्रिया आ रही है, उससे बाहर हो रहे हैं। जबकि 2 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा महापंचायत की गई थी, जिसमें अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए योजनाएं बनाई गई। क्या लगता है, क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों छटनी हो रही है, क्या नीतियाँ ऐसी? नीतियाँ गवर्नमेंट की समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वर्तमान में हम शासन प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं, फिर भी हमारी जो मांगे हैं, मुख्य मांग तो वो है कि 2 सितंबर 2023 को जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो महापंचायत की थी, उस महापंचायत का आदेश अभी तक पारित नहीं हो पाया। तो वो आदेश पारित होना चाहिए ताकि हम सभी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो। सर आपका परिचय बताएं। जी, मेरा नाम रजनीश नकपुरे और मैं एक अतिथि शिक्षक। जी, कब से पढ़ा रहे हैं? मैं विगत 7 या 8 वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, क्या लग रहा है आपको कि सरकार किस तरह गंभीर नहीं है और अगर ऐसी स्थितियाँ रहीं तो अतिथि शिक्षकों के साथ फिर क्या होगा? उन्होंने जो अपना समय गंवाया है एक तरह से या समय दिया है, तो क्या उनको क्या लाभ मिलेगा या फिर क्या दिक्कतें हैं? पिछले विगत 12 या 13 वर्षों से अतिथि शिक्षक स्कूल में अध्यापन कार्य करा रहे हैं और उन्होंने अपना स्वर्णिम समय स्कूल को दिया है, राज्य की शिक्षा व्यवस्था को चलाने में दिया है। लेकिन वर्तमान में ट्रांसफर और प्रमोशन के नाम पर अतिथि बाहर हो रहे हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया में जो पुराने अतिथि उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो भी बाहर हो रहे हैं। जी, तो सरकार जो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे और 2 सितंबर 2023 को महापंचायत हुई थी। बहुत तरह के वादे करते रही मध्य प्रदेश सरकार, और उस समय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था। तो क्या उनको लेकर किसी तरह की बातें हुई हैं, उसको जो आश्वासन उन्होंने दिया था, वादा किया था, क्या वो कारगर हुआ है? पिछले बार पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो महापंचायत में घोषणा की थी, उसमें से अभी तक सिर्फ एक घोषणा लागू हो पाई है कि अतिथियों का मानदेय बढ़ाना है। उसके अलावा एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है और सरकार की नीति भी मुझे भी ऐसी लग नहीं रही है कि वो भी वर्तमान समय में कुछ करने वाली है, और जिस वजह से सरकार ठीक से नीति नहीं बना पा रही है और अतिथि शिक्षक लगातार बाहर होते हैं। मुख्यमंत्री से उन्होंने एक और वादा किया था, उन्होंने कहा था कि गुरुजी की तरह जी हम विभागीय परीक्षा लेंगे और फिर जो है ऐसा होगा कि आप रेगुलर हो जाएंगे। जी। तो कहीं ना कहीं संवेदना भी जुड़ जाती है कि चलो आज नहीं कल नहीं परसों, भाई इतने साल से आप लोग पढ़ा रहे हैं। तो क्या इसको लेकर के सरकार कभी सजग रही है, किसी तरह का कम्युनिकेशन स्थापित किया गवर्नमेंट ने? तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपको भविष्य में बाहर नहीं किया जाएगा और आपके लिए एक उचित नीति बनाई जाएगी। लेकिन वर्तमान सरकार से विधानसभा में या विधायक द्वारा जब भी जानकारी प्राप्त की जाती है तो हमेशा यही बोलते हैं कि आपके लिए नीति बनाई जा रही है और अलग से अतिथियों को बाहर करते जा रहे हैं। अभी मुझे लगता नहीं कि कोई कार्य इस नीति पर चल रहा है। अभी क्या चुनौतियां आ रही है और अभी क्या हुआ है, जैसा कि आप चर्चा के दौरान बता रहे थे कि ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, इसके कारण छटनी हो रही है, तो ये क्या चीज़ें हैं? अभी जो वर्तमान में क्या वर्ग 3 वाले टीचर वर्ग 2 में चले गए, वर्ग 2 वाले वर्ग 1 में चले गए, जिससे प्रमोशन हुआ है। तो जो पुराने जो अतिथि वहाँ कार्यरत थे उन्हें बाहर कर दिया गया है, जिससे वो उस संस्था से अध्यापन कार्य नहीं कर पा रहे और सरकार की नीति भी ऐसी नहीं है कि उनका कार्य लगातार चलते रहे। तो फिर जैसा कि आपने आंकड़ा बताया, कितने अतिथि शिक्षक थे पहले? पिछले बार लगभग 70,000 प्लस अतिथि शिक्षक कार्यरत थे। अभी क्या स्थिति बन गई एक तरह से? अभी लगभग 35 से 40,000 अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग हो पाई पोर्टल में, बाकी अतिथि का मुश्किल है। और कब से सत्र प्रारंभ हुआ है अभी 2025 का? सत्र तो हर साल 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाता था, पर इस बार अगस्त के लास्ट वीक से या अगस्त मिड से ये प्रारंभ हुआ है और शिक्षा व्यवस्था भी बहुत प्रभावित हुई है। अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है कई जगह? अभी भी लगभग 50% अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है और बहुत सारे अतिथि शिक्षक अपने पद से पदस्थ कर दिए गए हैं। सर मतलब इन चीज़ों को लेकर जो अव्यवस्थाएं हैं, सरकार की जो बातें हैं और उसको मतलब लागू भी नहीं किया जा रहा, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सरकार के प्रति हमारे संगठन ने भावना व्यक्त करी कि 2 तारीख तक हुआ अपने पुराने जो भी उन्होंने वादे किए थे उसका आदेश पारित कर दे, अन्यथा 5 तारीख को हम लोग एक विशाल आंदोलन का करने जा रहे हैं भोपाल में। जी बहुत धन्यवाद। जी सर नमस्कार, आपका परिचय? सर नमस्ते, मैं गोपीचंद गुड़कार लालबारा ब्लॉक से अतिथि शिक्षक। जी कब से है सर पदस्थ आप? कितने साल? सर मैं 2009 से 11 से हूँ मैं यहाँ पे पदस्थ। जी कम से कम मुझे 14 वर्ष हो चुका है। 14 वर्ष हो चुका है। सर बताएं क्या दिक्कतें आ रही है अभी? सर वर्तमान समय में दिक्कतें तो बहुत सारी है स्कूलों में कि हमारे साथ के जितने भी अतिथि शिक्षक साथी जो भाई बहन थे हमारे साथ लगे हुए हैं, वो सभी के सभी गवर्नमेंट के ट्रांसफर नीति या प्रमोशन कहना चाहिए या फिर 30% रिजल्ट, सबसे बड़ा मेन फैक्टर वही दिया गया है कि जिन हमारे अतिथि साथियों को 30% रिजल्ट रहा है उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई वर्तमान में, क्योंकि वहाँ लिख के आ रहा हुआ है कि 30% रिजल्ट के कारण आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। इस कारण से बहुत सारी समस्याएं हमारे अतिथि शिक्षक साथियों के साथ
जी, आप इतने वरिष्ठ शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं अतिथि जी, शिक्षक। सर। कई लोग जो है वो सरकार की जो नीतियाँ हैं, जैसा कि अभी अतिथि शिक्षक से बात हुई, उन्होंने बताया कि प्रमोशन हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, नई नीतियाँ बन रही हैं, तो फिर आप तो ऐसे करके धीरे धीरे निकाले जाते रहेंगे। सर तो क्या हम भविष्य कैसे सुरक्षित आप? भविष्य हमें नहीं लग रहा है सर कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो 2 सितंबर 2023 को जो घोषणाएं हुई थी 50% और चलो कि हमारे जो वरिष्ठ जो साथीगण जो बाहर भी है आज वो सभी के सभी इस नियम में आ जाते और सभी को उनका रोजगार मिल जाता। तो आज कहीं ना कहीं हम लोगों का शोषण हुआ है, बहुत अधिक मात्रा में शोषण हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं लगा था उस समय 3500 रुपये थी वर्ग 2 की, तो उस समय से मैं लगा हूँ तो बहुत ही मुश्किल से सिर्फ पिछले वर्ष माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा एक ही मानदेय दिया गया हम लोगों को जो 18,000 14,000 और 10,000 तो ये 23 से लागू हुआ है। उसके पहले कुछ भी हम लोगों को ऐसा ज़्यादा बेनिफिट काफी मिला। वरिष्ठ आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं। जी। एक और चीज मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि भाई जो आपका एक वर्किंग ईयर रहेगा, 10 महीने का 11 महीने का, बीच में नहीं निकाला जाएगा, क्या उसको लेकर सरकार सजग है कि नहीं किया जा सर, रहा है या फिर ऐसा उसके- बीच में भी निकाल दिया जाता है? उसके प्रति सरकार बिल्कुल ही सजग नहीं है, वो बीच में भी निकाल देती है। अगर कोई ट्रांसफर से आता है या प्रमोशन से आता है तो अतिथि शिक्षक को तुरंत ही निकाल दिया जाता है वहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा या स्कूल संस्थाओं के द्वारा, जहाँ पे भी हमारे अतिथि भाई रहते हैं। तो 20 सत्र में ही हम लोगों को निकाल दिया जाता है। इससे हमारा भविष्य जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है, मतलब खराबी हो चुका है, समझ जाओ। जी। और सर आप बताएं, आपका क्या नाम है? सर नमस्कार, मेरा नाम तिलक कुमार नकवी है। मैं एक अतिथि शिक्षक हूँ सर। मैं लगभग 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। तो सर ये जो है शासन प्रशासन के जो नियम चल रहे हैं सर, ये पूर्णतः गलत है। जो भी 2 सितंबर को घोषणाएं हुई थी वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रही है, जिसमें अतिथि भाइयों के मन में जो है कहीं ना कहीं बहुत निराशा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो अनुबंध भी होना चाहिए कि बीच में ही सत्र का जो टीचर ट्रांसफर के होकर आ जाता है तो अतिथि शिक्षक उस समय बेरोजगार हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। और जब वहीं साला में टीचर की अनुपस्थिति रहती है, टीचर नहीं रहते, तो वो अपने दूसरे काम छोड़ करके अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करते और एक अच्छा एजुकेशन को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो जिस प्रकार से उनके साथ में जो भेदभाव और जो उनके साथ में गलत किया जाता है वो ना किया जाए और उनको पूर्ण रूप से गुरुजी की तर्ज पे जो है प्राथमिकता देकर विभागीय परीक्षा लेकर उनको अंदर किया जाए, एक शिक्षक बनाया जाए। जी। गरुड़का सर, जैसा कि आपने कहा कि इतने वर्षों से आप पढ़ा रहे हो, सरकार जो एक तरह से ना उम्मीद कर रही है, तो जैसा कि विभागीय भर्ती की बात कही उन्होंने कि भाई विभागीय एग्जाम्स लेंगे फिर आपको रेगुलर किया जाएगा, तो कहीं बुरा भी लगता होगा आपको कि देखो सरकार ने वादे तो बहुत तमाम तरह के किए लेकिन मिला कुछ नहीं? हाँ सर, जैसे माननीय मंत्री जी ने हम लोगों के साथ में मुख्यमंत्री जी ने बोला हुआ था हम लोगों को कि विभागीय एग्जाम लेके जो उसके क्राइटेरिया में फंस रहे हैं हम उनको अंदर करेंगे, लेकिन आज तक 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, आज तक ना 50% का फायदा मिला, ना 20 नंबर का मिला, ना विभागीय परीक्षाओं का मिला। अच्छा, नंबर भी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला हुआ। नंबरों को लेकर कहा गया था कि प्रति वर्ष के हिसाब से जो उच्च शिक्षा में नंबर मिलते हैं उसी हिसाब से आप कितने भी वर्ष पढ़ाओ लेकिन 20 नंबर अधिकतम आप लोगों को दिया जाएगा। तो अगर 20 नंबर दे दिया जाता है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत सारे अतिथि जो भाई बहन हैं वो आज कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में लग जाते हैं। जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप क्योंकि संगठन में भी है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं लालपुरा के, जी, ये जो सरकार ने कहा था कि नंबर देंगे, क्या इसका हुआ है कुछ फायदा? व्यापम वगैरह की जो एग्जाम्स हुई हैं क्या उसमें किसी तरह का एडवांटेज मिला आप लोगों को? नहीं सर, अभी तक तो कोई एडवांटेज नहीं मिला है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। हमने सरकार तक आप मीडिया के माध्यम से एक बात पहुंचाना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि एक संगठन में एक मुख्यमंत्री महोदय रहते हैं और उसी संगठन का व्यक्ति अगले 5 वर्ष में मुख्यमंत्री बनता है, तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणाओं को वो लागू नहीं कर रहे? बिल्कुल करना चाहिए। तो वही दुखद बातें हैं कि एक ही संगठन है भारतीय जनता पार्टी और उसी संगठन की अगले 5 वर्ष में सरकार बनी है, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की है और उस घोषणा को मुख्यमंत्री परिवर्तित होने के बाद भी आज तक लागू नहीं की गई है। क्योंकि और उसका एक विशेष कारण है कि 15 मार्च 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखे हैं कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, लेकिन आज तक वही, और जिनने लेटर लिखे हैं विधायक पद पर रहते हुए, वो आज तक अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उनने अभी तक अतिथि हित के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने सुनी है, चूंकि आप ब्लॉक कार्यकारिणी में भी हैं, कुछ अतिथि शिक्षकों ने शायद सुसाइड भी किया है मध्य प्रदेश में, शायद इसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने शायद आवाज उठाई थी, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल। लगता है भाई आर्थिक रूप से आप जो है टूटने लगते हैं। जी सर क्या है, हम अल्प मानदेय में सरकार शासन को सेवा देते हैं, स्कूल में सेवा देते हैं, सरकार की मदद करते हैं, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि जब चाहे तब सरकार अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दे रही है, तो कहीं ना कहीं अपना भविष्य बर्बाद कर चुके हैं अतिथि शिक्षक। इस उम्मीद से कि कुछ ना कुछ हमारा भविष्य में उद्धार हो जाएगा, क्यों ना उम्मीद भी हम करते हैं, क्योंकि इसके पहले सरकार ने शिक्षक कर्मियों को बिना परीक्षा लिए नियमित की है, गुरुजियों को नियमित की है, तो हमारे पास तो सारी योग्यताएं हैं, हम टेट क्वालिफाइड है, हमारे पास DED BEड है, उसके बाद भी आज स्थिति तक हमें नियमित नहीं किया गया ना हमारे हित में कोई योजना बनाएगी, तो ये बहुत दुखद है। जी धन्यवाद। रजनी जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि अतिथि शिक्षकों का एक उम्मीद रहती है कि भाई हम पढ़ाने जा रहे हैं, आर्थिक रूप से अक्षम है, नौकरियां नहीं लगी तो चलिए पढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त चला जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे सुनहरे दिन चले गए, हमारा करियर चला गया, जिंदगी के सही समय चला गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार फिर तो संजीदा नहीं रहती, कई लोगों को ऐसी भी जानकारी मिली कि कुछ सुसाइड भी कुछ हुए हैं मध्य प्रदेश में, तो क्या कहना चाहिए आप? पिछले विगत महीने में हमारे 2 से 3 साथी जो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक पद पर कार्यरत थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। परिवार में इतना मानदेय नहीं मिलता अतिथि शिक्षक में कि वो अपना भरण पोषण कर पाए, और सरकार की नीतियों के कारण वो अनावश्यक कभी भी निकाले जाते हैं, इसलिए वो मानसिक तनाव में रहते हैं और सब लोग इसको हैंडल नहीं कर पाते। और सरकार को भी चाहिए कि एक अतिथि शिक्षक की अच्छी नीति बनाए, पुराने अतिथियों को अवसर दे, क्वालिफाइड व्यक्तियों का सिलेक्शन करे और एग्जाम में बोनस अंक देकर उनका जीवन सुनिश्चित करे। अच्छा, एक और चीज़ मैंने सुनी है कि जैसे परसेंटेज के आधार के साथ इसका स्कोर कार्ड तय होता है, उसको भी लेकर कई अतिथि शिक्षक नाराज है, क्योंकि जो नए जो फ्रेश आ रहे हैं बच्चे लोग, उनका पता चला कि सिलेक्शन हो रहा है, जो पुराने
समय से पढ़ा रहे हैं उनको हटा दिया जाता है, क्या इसको लेकर कोई विषमताएं हैं उसके बारे में जाना हाँ, अभी पूरी विषमता इसी में है सर। अभी जो नवीन पदस्थापना हो रही है उनमें नए नए अतिथियों को अवसर दिया जा रहा है, जिनके प्रतिशत ज़्यादा है, जो सेमेस्टर सिस्टम से पढ़कर आए, जो पूर्व से कार्यरत अतिथि थे उनके प्रतिशत कम थे। तो सरकार को चाहिए कि उन्हें बोनस अंक दिया जाए ताकि वो नए लोगों से कम्पीट कर पाए, और जो 5 से 7 साल से पढ़ा रहे हैं वो इस व्यवस्था में आ पाए। और जो विभागीय भर्ती की बात आपने कही थी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, मतलब उसको भी लेकर कई अतिथि शिक्षक नाराज है, क्योंकि जो नए जो फ्रेश आ रहे हैं बच्चे लोग उनका पता चला कि सिलेक्शन हो रहा है, जो पुराने समय से पढ़ा रहे हैं उनको हटा दिया जाता है, क्या इसको लेकर कोई विषमताएं हैं उसके बारे में जाना हाँ, अभी पूरी विषमता इसी में है सर। अभी जो नवीन पदस्थापना हो रही है उनमें नए नए अतिथियों को अवसर दिया जा रहा है, जिनके प्रतिशत ज़्यादा है, जो सेमेस्टर सिस्टम से पढ़कर आए, जो पूर्व से कार्यरत अतिथि थे उनके प्रतिशत कम थे। तो सरकार को चाहिए कि उन्हें बोनस अंक दिया जाए ताकि वो नए लोगों से कम्पीट कर पाए, और जो 5 से 7 साल से पढ़ा रहे हैं वो इस व्यवस्था में आ पाए। और जो विभागीय भर्ती की बात आपने कही थी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार से? विभागीय भर्ती के लिए अगर वो जैसे शिक्षकों के लिए नीति बनाकर अगर योजना बनाए तो आसानी से बहुत सारे अतिथि शिक्षक जो क्वालिफाइड है और जो इसकी दक्षता रखते हैं वो आसानी से टीचर बन जाएंगे। एक और आखिरी चीज, नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए आप अतिथि शिक्षक तो हैं, साथ में आपने निश्चित रूप से बीएड भी किया होगा, आपने एग्जाम भी दिया होगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी कई बार मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, लोग नाराज हैं कि भाई ये तो बहुत गलत प्रक्रिया। कई बार ऐसा भी हुआ मध्य प्रदेश में कि लोग 1-2 नंबरों के कारण जो है रह गए। जी बिल्कुल। लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति है वो बहुत ही जटिल है। कई बार एक ही शिफ्ट के 2 अलग लोगों के नंबर किसी के कम हो जाते हैं, किसी के ज़्यादा हो जाते हैं, और काफ़ी किसी के 5-5, 10-10 नंबर कम हो जाते हैं, कोई 10 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो उसमें भी पारदर्शिता नहीं है और लोग समझ नहीं पाते कि किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो भी काफ़ी उसमें भी काफ़ी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और निश्चित भविष्य में उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो क्या लगता है सरकार करेगी, कैसा लग रहा है? मुझे तो लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ सुधार कर पाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो नीति बनाए और अनुभव के आधार पर अंक देकर अतिथि शिक्षकों का जीवन सुनिश्चित करें। और सर संगठन की ओर से क्या अपील करना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार से? संगठन की तरफ से अपील है सर कि पिछले 2 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा महापंचायत की गई थी अतिथि शिक्षकों की, तो वह आदेश तत्काल पारित करें, और अन्यथा प्रदेश संगठन के माध्यम आह्वान है प्रदेश संगठन का और पूरे मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संगठन का आह्वान है कि यदि 2 सितंबर 2023 महापंचायत का आदेश पारित नहीं होता है तो हम 5 सितंबर को भोपाल में आंदोलन के लिए अग्रसर होंगे। बहुत धन्यवाद।